जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, बट मल्लिकार्जुन खड़गे is saying that he alleged that MLAs are being bought by opposition parties. Well, I saw the statement. He said purchasing MLAs like goats. मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा गोट परचेजर अगर कोई है तेलंगाना में वो तो कांग्रेस है. आई वेलकम खारगे जी टू कम टू द गोट मंडी इन तेलंगाना. आइए आप वहां की गोट मंडी में देखिए. आज हमारे 10 बीआरएस एमएलएस को आपकी पार्टी ले जाती है, आपके चीफ मिनिस्टर उनके घर घर जाके उनको एक स्कार्फ पहनाते हैं कांग्रेस की. मैं इसलिए गोट मंडी में जो 10 एमएलए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग मीडिया के सामने आओ, बताओ आप कौन से पार्टी में हो, ये तो बताओ कम से कम. क्यों शर्माते हो? कोई एक एमएलए को कहता है कि मैं तो बीआरएस में ही हूं, क्योंकि उसको पद नहीं छोड़ना है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है. तो मैं खारगे जी से बस इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ा गोट परचेजर हिंदुस्तान की तारीख में अगर कोई है, हिस्ट्री में कोई है, तो वो है कांग्रेस. आयाराम गयाराम कल्चर इस देश में लाने वाली पार्टी. गोट मंडी, गोट माने एक डेफिनेशन भी है बॉस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मैं एक गोट तो आपको जानते हो, दूसरा गोट है GOAT. तो गोट ऑफ गोट परचेजर्स इज कांग्रेस. हरियाणा में शुरू हुई जो कल्चर इंदिरा जी के टाइम पे, वहां से लेके आज तक सबसे बड़ी गोट परचेजर अगर कोई है मंडी में, कांग्रेस है. तो खारगे जी एक बार अपना इंट्रोस्पेक्ट कर ले. ये तो वही बात होगी, एक बिल्ली 1000 चूहे खा के हज को निकली. हर किसी को खरीदने वाली पार्टी, हर किसी को गायब करने की कोशिश करने वाली पार्टी, आज फिर एक बार ऐसे ने कभी कोई काम तक नहीं किया, ऐसी कंपनी को आप दे देते हो. इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से कि आप, मैंने सुना आपकी भाषण महाराष्ट्र में, आप कह रहे थे कि तेलंगाना ATM बन गया कांग्रेस के लिए. हां मैं मानता हूं, हम सहमत हैं कि तेलंगाना ATM बन गया राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए. पर आप क्या कर रहे हो? हम जब यहां पे आपको आधार सहित आपको दे रहे हैं, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, आपके गवर्नमेंट को हम शिकायत करके बता रहे हैं कि गलती हो रही है और यह भी अमृत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है. तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी आप कहते हो RR टैक्स वसूल होता है तेलंगाना में. RR टैक्स मतलब राहुल रेवंत टैक्स. ये मेरी बात नहीं है, मेरी नॉमेनक्लेचर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं. प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि RR टैक्स वसूल होता है. मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की ATM तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, will you or will you not act on the Amrit scam in Telangana? This will be a litmus test for BJP leadership in Delhi. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने ATM बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज RR टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो. जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया. तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में. तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या?